पाकिस्तान आज मरेगा मेरे हाथों। ये हुकूमत एक औरत के हाथ में नहीं होनी चाहिए, औरत के हाथ में आए तो तबाही मच जाती है। बस दूसरों को देखते रहो, खुश होते रहो कि भाई सही है, भारत जीत रहा है, जीती जाए। हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम सूरज पे पहुंच गए हैं, इट डजंट मैटर। मैं नहीं मानती क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। खुद तो करना नहीं, किसी की कीमत तो बिलीव करें। उर्दू भी नहीं सही पढ़नी आती टीचर्स को। यस। और इंडिया ने जो रोबोटिक सिटी, साइंस सिटी लॉन्च की है यार, पाकिस्तानियों शर्म कर लो कुछ। नमोरी हमारा अभी तक लड़का लड़की का डिफरेंस नहीं खत्म हो सका, तो ये तो बहुत दूर की बात है ना। ये क्वेश्चन नहीं पूछना आपने, आप इसका ही जवाब देंगी। मुकाबला करें ना इंडिया के स्टूडेंट का, तो मुझे नहीं लगता कि हम जीत जाएंगे, वो जीतेगा। 5 क्लास का बच्चा जीतेगा हमसे। एयरफोर्स के जहाज है, वहाँ पे ये भी लिखा नहीं होगा दे मेड इन पाकिस्तान, सब लिखो दे मेड इन चाइना, दे मेड इन जापान। दोस्तों, जब आप पाकिस्तानी न्यूज देखते होंगे, पाकिस्तान के लोगों को न्यूज पे बोलते हुए सुनते होंगे, आप सोचते होंगे कि भाई पाकिस्तानी ऐसा क्यों है। पहले मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा कि मैं सारे पाकिस्तानियों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन काफी सारा पाकिस्तानी है, जब हम देखते हैं उनको तो लगता है कि भाई ये बंदा जो है पक्का एजुकेटेड होगा, ये अच्छा बोलेगा, लेकिन जैसा ही वो बोलना स्टार्ट करता है तो टट्टी है। इसका सबसे बड़ी वजह है दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस दफा हम चांद पे पहुंच चुके हैं। मुझे लग रहा है एक दफा भी नहीं गए, यानी कि एक दफा गए, उसके बाद जो पिछली भी नहीं गए। चलो हम गए ही नहीं, कभी भी नहीं गए, लेकिन भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा। यहाँ पे है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, बाहर जाने आने का कोई सिस्टम नहीं है। बस दूसरों को देखते रहो, खुश होते रहो कि भाई सही है, भारत जीत रहा है, जीती जाए। एक कौम है, उसकी जो है भाई हुकूमत एक औरत के हाथ में नहीं होनी चाहिए, औरत के हाथ में आए तो तबाही मच जाती है। क्या बात है। आप एक लड़की हैं, आप लड़की और एक स्टूडेंट होकर ये बात कह रही है कि औरत तबाही मचाती है। मेरी बात सुने ना, मैंने सुनी बात की है आपसे, नहीं बात है, लेकिन नहीं करती इस बात में। मैं जानती हूँ, मतलब मुझे सोच में आता है कि अगर एक औरत संभाले ना और बिल्कुल तरीके से संभाले तो मुझे लगता है मैं ये बात बोली है, उनका जो चांद का मिशन गया था ना भारत का, वो एक औरत ने लीड किया। सूरज का मिशन गया, वो एक औरत ने लीड किया। उनकी औरतें कितने बड़े बड़े काम करें। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और एक औरत एक जैसी नहीं होती। कोई बात है, प्रूफ मांगना चाहिए। सही, हम अब हमारी चीजें उड़ाई जाएं, हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम सूरज पे पहुंच गए हैं, इट डजंट मैटर। जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम कैसे मान लें। कोई बताएगा पाकिस्तान इतने जाहिल क्यों। मानती है वो चांद पे पहुंच गए? नहीं, आप नहीं मानती वो चांद? आप MBBS कर रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो, अभी भी कह रहे हो वो नहीं चांद पे पहुंचे, क्यों? मैं नहीं मानती क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ पूरी दुनिया ने देखा है, लाइव लैंडिंग हुई थी वहाँ पर चांद पे। फेक भी तो हो सकता है। फेक हो सकता है, हो सकता है। यानी चांद पे जाना पॉसिबल नहीं है। मेरे लिहाज से भारत नहीं जा सकता, क्योंकि जैसी उनकी वो है ना, मतलब हुकूमत जैसी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है हुकूमत का फोकस ही एजुकेशन पर है। उनका जब चांद का मिशन गया था, यहाँ पे बोला गया प्रूफ दो, हमें यकीन नहीं है। हाँ। ये मतलब व्हाट वाज दिस बिहेवियर? क्या मतलब? अनसाइंटिफिक सोसाइटी। जी बिल्कुल यही बात है। आप अथॉरिटीज को चाहिए ना कि आप लोग चले, खुद तो करना नहीं, किसी की कीमत तो बिलीव करें। और इंडिया ने जो रोबोटिक सिटी, साइंस सिटी लॉन्च की है यार, पाकिस्तानियों शर्म कर लो, कुछ सोचने वाली बात है। उन्होंने रोबोटिक, पाकिस्तान आज मरेगा मेरे हाथों। हम पाकिस्तानी, हमें फख्र, हम एक बात करें भाई, हमारे मुल्क को बदल दो यार, हमारे निज़ाम को बदलो। हो गए यो सारे। बताए तो सही, कितना फैसिलिटेट किया जाता है एक स्टूडेंट को पाकिस्तान में? ये क्वेश्चन नहीं पूछना आपने, आप इसका ही जवाब देंगी। नहीं ये बिल्कुल नहीं है, मेरा इसका क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे सकती। बहुत कम, फिर भी कितना? स्पेशली तो गर्ल्स के लिए जी, आपने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं पहनना, तुमने ये कपड़े नहीं पहनने, तुम लड़की हो, ऊंचा ना बोलो, तुम एक लड़की हो। ये सब आज गर्ल्स और बॉयज में बहुत डिफरेंट है, आई नो, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। सर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे और हमें आंसर नहीं आ रहा था। इंग्लिश मतलब किसी के बारे में पूछ रहे थे। खुद कहते हैं ये हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन है, ये निज़ाम है हमारे पाकिस्तान। अगर हम मुकाबला करें ना इंडिया के स्टूडेंट का, तो मुझे नहीं लगता कि हम जीत जाएंगे, वो जीतेगा। 5 क्लास का बच्चा जीतेगा हमसे। 12वीं क्लास की लड़कियां कह रही है उनका 5वीं क्लास का लड़का हमसे जीत जाएगा। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय। से हम पाकिस्तान के हालात देख के कह सकते हैं फखर से कि हम नहीं जीतेंगे, जिस तरह हमारी एजुकेशन भारत में। अच्छा, बात ये भी आई थी कि चांद पे उन्होंने घर बना लिए हुए हैं, दे विजिट मून, लाइक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान की। तो खैर अभी नहीं उन्होंने बनाए, वहाँ से मट्टी जरूर लाए हैं। तो मट्टी तो हम वो भी नहीं लेके आए। चांद तो दूर की बात है। उसी सोच खत्म ही नहीं हो रही, नहीं खत्म हो रही। हमारा अभी तक लड़का लड़की का डिफरेंस नहीं खत्म हो सका, तो ये तो बहुत दूर की बात है ना। ये लड़की का क्या डिफरेंस?
लड़का लड़की का डिफरेंस ये कि लड़के ने आगे जाके नौकरी करनी है, कमाना है, फैमिली को खिलाना है, उसका पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। लड़की कोई नहीं गवर्नमेंट में पढ़ लेगी, मदरसे में पढ़ लेगी, घर बैठ के प्राइवेट कर लेगी, इट्स खानी तो रोटियां ही है। कि हमें भी नज़र आ रहा है पाकिस्तान की एजुकेशन किस हद तक लो जाती जा रही है। अगर हम बात करें दूसरे ममालिक की तो उनकी एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारे पाकिस्तान का किसी मुल्क से भी मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये हमारे टीचर्स को सोचना चाहिए। ये जो अक्सर वो बच्चों को या बड़ों को क्लासेस को रट्टाबाजी लगाते हैं ना, इससे परहेज़ करें, क्योंकि आगे हमें रट्टाबाजी काम नहीं आने, आगे हमें जो भी क्वेश्चन समझाए जाते हैं ना वो काम आने। है कि अजीब कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, वो अपनी कर रहे होते हैं। इस टेक्नोलॉजी की बात से पूछ रहे हैं। बेटा कपड़ों को छोड़ दे, तालीम में वो बहुत आगे है। जी वो बहुत आगे हैं। उधर एक तो हाई लेवल के स्कूल है, इधर भी है, लेकिन इधर की आप टीचर्स देख लें कैसी कैसी टीचर्स हैं आई होती हैं। बस ये तो बस वैसे फ़न के लिए आती हैं, कोई बच्चों को पढ़ाने नहीं आती, बस फन करती हैं आके, कुछ नहीं पढ़ाती। सही स्कूल आप इधर के देख लें। पाकिस्तान ने कितने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च किए, कुछ पता है आप लोगों को? कुछ तो पता ये है। टीचर्स ने हमें बताया होगा तो पता होगा ना, टीचर्स को खुद नहीं है पता होता तो। टीचर बस आगे पढ़ाती हैं और कहती हैं चलो भाई जाओ, बस इतना काम है जाओ। कुछ नहीं ना, उर्दू भी नहीं पढ़नी आती खुद, उर्दू भी नहीं सही पढ़नी आती टीचर्स को। यस बस पहुंच गए हम चांद पे ही है, हम चांद पे ही हैं। होमवर्क चेकिंग नहीं हो रहा, ठीक है, बच्चे की मिस्टेक्स जो है वो प्रॉपर नहीं निकाल रही, और उसके बाद वो उसे इतने अच्छे से जस्टिफाई करेंगे कि हम छोटे बच्चे को ना बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसकी मिस्टेक नहीं निकालते। वट इज़ दिस? आप पागल हैं या हमें पागल बना रहे हैं? आपको 20,000 फीस महीने की मिल रही है एक बच्चे की, आप उसकी कंप्लेंट इसलिए नहीं निकाल रहे कि आप उसे डिग्रेड नहीं करना चाहते, आप सोचें कि आप उसका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। रॉकेट सैटेलाइट्स अभी तक मेड इन पाकिस्तान के लॉन्च हुए हैं। एक भी नहीं हुआ, कहाँ से होगा? यूथ को बताया ही नहीं है, हमारी बुक्स में लिखा ही नहीं है कि हमने कब लॉन्च किया, कब बनाया। एक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बताया हुआ है कि ठीक है दे आर द एटॉमिक किंग, वो भी कहाँ है वो? उनके साथ क्या किया? उनको स्लो पॉइजन दिया गया एंड द डाइट। अरफा करीम के साथ क्या हुआ? उसको भी यही सब कुछ, उसको भी डन कर दिया कि बस जाओ आप। हमारे साथ ही नहीं है। हमने जितने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं वो विद द हेल्प ऑफ चाइना के, मेड इन चाइना के हैं, वो हमारे अपनी कोई टेक्नोलॉजी है, उनकी मेड इन इंडिया की है। जी अब आप रॉकेट सैटेलाइट्स की बात करेंगे तो हमारे पाकिस्तान की आर्मी की बात कर ली जाए कि हमारे पाकिस्तान की आर्मी में जो जितने भी जहाज़ हैं, एयरफोर्स के जहाज़ हैं, वहाँ पे ये भी लिखा नहीं होगा दे मेड इन पाकिस्तान, बस सब पे लिखा दे मेड इन चाइना, दे मेड इन जापान, दे मेड इन दिस एंड दे मेड दिस। तो हमने अपनी जो पंजाब टेक्स्ट बुक बनाई हुई है उसमें कौन सी रिसर्च डाली हुई है? उससे पूरी दुनिया की डाली हुई है, उसमें हर चीज़ की डाली हुई है, उसमें जो वर्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नॉलेजेबल है। हमारी अपनी जो किताबें हमने छापी हैं देखें जी, हमारी जो बायोलॉजी की पंजाब टेक्स्ट बुक है ना, उसमें भी सारी थ्योरी, सारी रिसर्च हमने अंग्रेजों की डाली हुई है, अपनी रिसर्च नहीं डाली हुई कोई भी। हमारे साथ ये सीन हो चुका है इसलिए आपको बता रहे हैं। क्या हुआ था? हाँ हम ना कॉलेज गए हैं तो मिस ने माशाल्लाह से हमारी पढ़ाया बात है, आपको भी बहुत मजा आएगा सुन के। सुने जरा बताओ। है नहीं है, वैसे तो हम कॉलेज भी हम गए थे, हमारी गलती है यार, हमने क्लास को नोट नहीं किया, वहाँ की क्लासें काफ़ी सेम थी, हमने सोचा भाई हमारी क्लास से बैठ जाते हैं, हम बातों में लग गए ऐसे, हमारी हम क्लास बंक करने का सोच भी नहीं सकते, हमने कभी कोई क्लास नहीं छोड़ी, लेकिन टीचर को लगा हम दोनों ना फजूल में बैठ के बातें करें, जानबूझ के क्लास छोड़े, हालांकि हमारी गलती नहीं थी, टीचर की गलती थी, टीचर लेट आई थी क्लास में। मिस लेट आई हैं 10 से 15 मिनट, हम वेट कर रहे थे, वो हम फिर बातों में लग गए ऐसे करके, फिर मिस गुजर रही है, मिस वापस आई हैं, भाई आप दोनों? हाँ जी आप हमारी क्लास में। मैंने कहा यस मिस, मैं बड़े कॉन्फिडेंसली बोली कि यस मिस हमारी क्लास है, ये वो बोलती हैं आपका दिमाग थोड़ा घूम गया, उन्होंने उल्टा ही वो मेरे पे चढ़ गई। मैंने कहा ओके सॉरी मिस बोल रही हूँ, उन्होंने मेरी सॉरी एक्सेप्ट नहीं की, उन्होंने कहा मतलब टीचर्स हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी और हमेशा करते रहेंगे, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, स्टूडेंट भी बर्दाश्त नहीं करता वो गलत बात को। उन्होंने हमें बिला वजह डांटा, उन्होंने कहा कि आप लोग इस क्लास में क्या करिए, हमने कहा टीचर लेट आप आई और हम आपका वेट कर रहे थे, मतलब अपनी गलती नहीं टीचर्स ने माननी होती। तो गलत क्लास में चले गए थे ना, ओहो गलती हमने मानी, हम वेट कर रहे थे टीचर का, हमने कहा था हमारे सामने से गुजर के जाएंगी तब हम अपनी क्लास में लेक्चर लेने चले जाएंगे, हमारा ऐसा कोई माइंड नहीं था, लेकिन उल्टा पता क्या कहती हैं वो, कहती हैं कि आप लोगों ने पूरे दिन कोई लेक्चर्स नहीं लेना, तब हमारे स्पोर्ट्स चल रहे थे, कहते हैं मेरे साथ रहना और 200 फाइन दे दो। एक मिनट, हाँ 200, हाँ जी हमने पहने हुए थे ट्रैक सूट, भाई स्पोर्ट्स चल रहे थे हमारे, कहती हैं मैम प्रिंसिपल के पास वो हमें लेकर जाने की थी, वो उससे पहले वो हमें लेकर जाती, हम टेंस में थे भाई हम स्पोर्ट्स के लिए आए हैं, हम चले जाते हैं, मैंने इसको बोला चलो हम चलते हैं प्रिंसिपल पास, हम बड़े चले गए। अब हमें लग रहा प्रिंसिपल भी गुस्सा करेंगे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रिंसिपल, मैं तो सबके सामने कह रही हूँ भाई हमारी जो प्रिंसिपल है बहुत अच्छी है। दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में वहाँ के एजुकेशन के बारे में, वहाँ के लोगों से आपने जाना कि वहाँ के एजुकेशन के आज माली हालात क्या है। एक लड़की बोल रही थी कि भारत के 5वीं क्लास का जो बच्चा है जो इंग्लिश बोल
देगा ना। पाकिस्तान के 12वीं क्लास के वो लोग थी, बोले कि हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, हम लोग फेल कर जाएंगे। तो वो लड़की ऐसा क्यों बोल रही थी? क्योंकि वहाँ के हालात वो देख रही है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देख रही है। एक मैडम ने भी कहा कि बच्चों को हम ट्यूशन के लिए भेजते हैं तो टीचर जो होते हैं बड़ा फख्र से कहते हैं कि हम बच्चों को डिग्रेड नहीं करना चाहते हैं, बच्चों को कमियां नहीं दिखाना चाहते हैं। तो भाई साहब आप कमियां नहीं दिखाइएगा तो बच्चा अच्छाइयों को कैसे सीखेगा, कैसे जानेगा क्या गलत है क्या सही है। तो ये सबसे बड़ी वजह है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसी टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।